देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की दिखी झलक। प्रदेश में भी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। राज्यपाल ने रायपुर में और मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, भारत आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन भी किया गया। Marching smartly to Kadam Kadam Badhaye Ja, the perfect 80 Panja roll, going past the saluting base, operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band. इसके अलावा डिजिटल भारत, 4 श्रम कानूनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया, लोकल फॉर वोकल, सीआरपीएफ और बीआरओ सहित 32 झांकियां इस परेड में शामिल थी। राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। इस साल कोरोना महामारी के कारण परेड के मार्ग को छोटा कर दिया गया था। परेड की शुरुआत हमेशा की तरह विजय चौक से हुई, लेकिन यह लाल किले की बजाय नेशनल स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई। इस बार करीब 25,000 दर्शकों को परेड देखने की अनुमति दी गई थी। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come up, comprising 3 Su-30 MKIs. The 3 aircrafts as they come up. देश के लोगों ने आज नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित निकली झांकी को न केवल बड़ी उत्सुकता के साथ देखा, बल्कि इसकी सराहना भी की। झांकी में छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी नृत्य और संगीत परंपरा को प्रदर्शित किया गया। झांकी में छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्यों को शामिल किया गया। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों और रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया। यह छत्तीसगढ़, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है। अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है और मध्य भाग में तोड़ी और तुरही, जो उपस्थित जनसमूह को विस्मित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार की गई इस झांकी के निर्माण के लिए बीते 2 महीनों से तैयारी की जा रही थी। प्रदेश में भी 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश और दुनिया के सामने कोरोना की आपदा और चुनौतियां थी, लेकिन प्रदेश ने जिस तरह सावधानी, समझदारी और साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया, वह सराहनीय है। वर्ष 2020 देश और दुनिया के समक्ष कोरोना की अभूतपूर्व आपदा और चुनौतियों का था। छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जिस तरह धीरज, सावधानी, समझदारी, साहस और एकता से इस चुनौती का सामना किया, वह अत्यंत सराहनीय है। चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, समाज सेवी संगठनों ने जो समर्पित व निष्काम सेवाएं की है, वह मानवता के इतिहास में दर्ज होगी। मैं उन महान वैज्ञानिकों को भी सादर नमन करती हूँ, जिन्होंने कोरोना के टीके का आविष्कार किया, टीके के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कोरोना महामारी से निजात दिलाने का रास्ता बनाया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों की समृद्धि है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने सर्वाधिक ध्यान किसानों, ग्रामीणों, परंपरागत वनवासियों की सहायता व बेहतर आजीविका पर दिया है। किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने के मामले में इस वर्ष नया कीर्तिमान बना है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और भूमिहीनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति, बहुल अंचल तथा ग्रामीण जनता है, जिन्हें विकसित स्थानों एवं लोगों की बराबरी में लाने के लिए विशेष जतन की जरूरत है। जब हम संविधान के प्रावधानों पर चिंतन मनन करते हैं, अवसरों की बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने उसी तबके के चेहरे अधिक नजर आते हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेषकर इन तबकों के हक और हित में बड़े कदम उठाए हैं। गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले परिवारों की बहुतायत को देखते हुए तथा उन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की चुनौती स्वीकार करते हुए हमने पुनः माड़ा काल दंतेवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। प्रदेश की महिला, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया। इधर बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायाधिपति PR रामचंद्र मेनन ने ध्वजारोहण किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए संदेश का वाचन किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, बीमारियों से बचाव और प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इधर पद्मश्री सम्मान के लिए चुने गए भिलाई के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस अवसर पर दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 2100 से अधिक पंथी नर्तक दलों का गठन किया गया है। 2162 पंथी दल है और इसमें 65,382 पंथी कलाकार भी अभी मेरे साथ में जुड़ा है। उसमें से राजस्थान, हरियाणा, नामची, सिक्किम और जबलपुर, सतना, मध्य प्रदेश और लगभग 12 राज्यों में अपने पंथी प्रशिक्षण दिया हूं, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल का, असम के नामची, सिक्किम और गंगटोक में भी पंथी के प्रशिक्षण दिया हूं। अब तक लगभग 12,765 पंथी कलाकारों को मैंने पंथी सिखाया है। श्री बारले ने पद्मश्री सम्मान मिलने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। मैं पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने मुझे जो इस लायक समझा है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खास करके हमारे सतनामी समाज और समस्त पंथी कलाकार, लोक कलाकार के तरफ से भी मैं आप सबको और समस्त जनता को, सरकार को, छत्तीसगढ़ शासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे इस लायक समझा।
गौरतलब है कि डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील स्थित खोला गांव में हुआ। इन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।